चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है। हालांकि उसके पहले हम लोग कुछ और भी बोले थे, आइटरेटर के बारे में बोले थे, लेमडा बोले थे, तो ये उसके बाद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई आगे पीछे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा बहुत हो सकता है आपको जानकारी सी प्लस प्लस में मिली हो, क्योंकि सी प्लस प्लस में बहुत वाइड है भी नहीं, लेकिन है। तो क्या ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या ये सेंटेंस के बारे में आपका दिमाग कुछ कह रहा है? पहले से सुने हैं कहीं पे इसके बारे में आपने चर्चा की है, सुनी है? सुनी है? क्या पता है थोड़ा बहुत? आपने सी प्लस प्लस में ये किया था क्या? सी प्लस प्लस में किया था, हाँ या ना? कैसे किया था, कुछ याद आ रहा है? हाँ, कैच थ्रू, ट्राई कैच होता है। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। नीतीश कुछ बोल रहा है, वो जो भी बताया है वो सही है, लमसम सही है। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफाइड नहीं हो पाया, बट ये तो बता ही दिया है कि प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो उस दिक्कत को हैंडल करने का तरीका है, उसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, ठीक, यू आर राइट। ठीक है, थोड़ा सा हम और इसको डिफाइन कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन से पहले हम लोग आते हैं एरर। व्हाट डू वी मीन बाय कंप्यूटर एरर या प्रोग्रामिंग एरर? नॉट कंप्यूटर एरर, प्रोग्रामिंग एरर। व्हाट इज एरर? व्हाट इज प्रोग्रामिंग एरर? No, no. I'm not asking the syntax error. I'm simply asking what is programming error. Error क्या होता है? Why you are always saying that syntax, syntax, syntax? Every error depends upon the syntax, ना? मैं कंबाइंडली पूछ रहा हूँ कि एरर क्या है। अगर सिंपली आपसे बोला जाए गलती क्या है, you can simply say that error is the mistake happen in program. Error is the mistake happen in program. ठीक, अब वो कब हुआ, कैसे हुआ, वो मैं नहीं, मैं तो वो पूछ भी नहीं रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि गलती है, एरर है क्या? तो एक मिस्टेक है जो प्रोग्राम में होती है। ठीक है, एक मिस्टेक है जो प्रोग्राम में होती है। अब कब कब होती है, इसके आधार पे एरर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, एरर प्रोग्रामिंग का एक मिस्टेक है। ठीक है, जिस मिस्टेक होने से वो प्रोग्राम, ठीक है, प्रॉपरली रन नहीं करता है, प्रॉपरली अपना आउटपुट नहीं देता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। पॉइंट क्लियर? इस प्रोग्रामिंग एरर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक कहा गया है सिंटेक्स एरर और दूसरे को कहा गया है लॉजिकल एरर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यानी एरर दो तरीके का हो सकता है, सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर। क्लियर? आप लोग ऑनलाइन में सब कोई सुन रहा है? ऑनलाइन? यस सर। ओके, यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो एरर कितने तरह का होता है? दो तरह के। दो सर। कौन कौन? सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हो सकता है किसी बुक को पढ़ें तो तीन तरह का भी जिक्र किया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सबका सोच है। ठीक है, दो तरह का भी आपको मिलता है। ठीक है, तो हम लोग दो ही तरह का बोलेंगे। ओके, कोई कोई लॉजिकल एरर कह देता है, कोई उसको रन टाइम एरर भी बोलता है कहीं कहीं पे। ठीक है,
तो दोनों लमसम एक ही है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं। ठीक, तो एरर जो हो गया वो दो तरह का हो गया, सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर, नॉट इंटरप्रेटर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। ठीक है, बट अगर इंटरप्रेटर है तो वहां तो कंपाइलेशन का कोई सेंस होगा नहीं, तो वहां तो लाइन बाय लाइन चलता है, दोनों एक साथ चलता है, लाइन मिलाता है, एग्जीक्यूट भी कर देता है। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर तो वहां भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दोनों एक मोड में होता है। हम वहां पे कंपाइलेशन और रनिंग ये नहीं बांट सकते हैं। जो रनिंग है वहीं पे कंपाइलेशन भी हो रहा है, आप ऐसे समझे, इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ठीक है, वो पहले एक लाइन को पढ़ रहा है, डिक्शनरी से सिंटेक्स से मैच करा रहा है, मैच हो गया तो एग्जीक्यूट करा दे रहा है उसी समय, ऑन द सेम स्पॉट। कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है, सिंटेक्स करके ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, अब जब रन करेंगे तो ऑब्जेक्ट फाइल रन करता है। क्लियर? ओके, तो पहले हम लोग इस दोनों एरर को समझते हैं, सिंटेक्स एरर क्या है और कब होता है और कैसे डिटरमाइन होता है। Syntax error is the error that is happen due to your typo error, typo mistake. ठीक है, यानी नॉर्मली ये तब जनरेट होता है जब आप टाइपिंग मिस्टेक करते हैं। ठीक, अब टाइपिंग मिस्टेक में सर क्या करते हैं? सपोज मान लीजिए आपको कहीं पे हमने डबल कोट लिखने को कहा, आप सिंगल कोट लिख देते हैं। कहीं पे हमने आपको कोमा देने को कहा, ठीक है, आप कोलन दे देते हैं। कहीं पे हमने सेमी कोलन देने को कहा, ठीक है, आप वहां नहीं देते हैं। किसी को हम स्मॉल लेटर में लिखने को कहा, आप कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। कहीं हम कैपिटल लेटर में लिखने को कहा, आप स्मॉल लेटर लिख देते हैं। जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, जो आप करते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीजें जब लिखते हैं, और जब आपका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने बनाए गए ग्रामर और डिक्शनरी से जब इन सिंटेक्स को मैच कराता है और वो मैच नहीं होता है, ठीक है, या तो कुछ चीज छूटा हुआ है, या तो कोई चीज आपने गलत टाइप किया है, ठीक है, या तो कोई स्मॉल लेटर है आपने कैपिटल किया है, अगर ये सब चीज मैच नहीं करता है तो वो उस लाइन में एक एरर जनरेट करता है, दैट एरर इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। क्लियर? ठीक, इसका दूसरा मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि सिंटेक्स एरर एक ऐसा एरर है जो लैंग्वेज के द्वारा मैनेज किया जाता है, लैंग्वेज के द्वारा कैच किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के द्वारा थ्रो किया जाता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? इसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं होता है, हमारा रोल सिर्फ प्रोग्राम बनाने का होता है, कंपाइल करने का होता है। बाकी उसमें सिंटेक्स एरर है नहीं एरर है, वो पकड़ने का काम कौन करेगा? लैंग्वेज को। क्लियर? अब चाहे आप पाइथन कर रहे हो या सी कर रहे हो या सी प्लस प्लस कर रहे हो, ठीक है, जहां एरर होगा पकड़ेगा, आपको बताएगा कि इस लाइन में एरर है, और आपको याद होगा तो आप सी करते थे, सी प्लस प्लस करते थे तो आपको बताता था। यस या नो? ठीक है, ठीक, तो किसी भी लैंग्वेज में सिंटेक्स एरर का यही नियम, किसी भी लैंग्वेज में सिंटेक्स एरर का यही नियम है कि इस तरह के एरर को पकड़ने का काम कौन करता है, कैच करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज। बताने का भी काम कौन करता है? हाँ, सुधारने का काम नॉर्मली लैंग्वेज नहीं करता है, ठीक है, वहां यूजर का इन्वॉल्वमेंट होता है कि भैया आपको बता देता है यहाँ आप गलती किए हैं, ठीक कर लीजिए। ठीक है, कुछ का इसमें कमेंट भी होता है, हालांकि कुछ ऐसे स्मार्ट एडिटर होते हैं, हालांकि हम लोग जो करते हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट एडिटर बनाए जा सकते हैं, या हो सकता है बने हो, जो इस एरर को भी क्या कर दे, बिना आपके टाइप के क्या कर दे, रिजॉल्व। ऐसे भी हो सकता है। नहीं बात समझे? जैसे स्मार्ट एडिटर है, एरर आ गया, वो स्मार्ट एडिटर कर, हम समझ रहे हैं एरर, ठीक है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, वो गया वहां पे सेमीकोलन छूटा है तो क्या लगा दिया? सेमीकोलन। तो उसमें आपको भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, यानी आपका काम वो एडिटर कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, बट ओवरऑल हम लोग जो करते हैं
उसमें जो सिंटेक्स एरर आता है उसे हमें ही मैनेज करना पड़ता है। मैं ये बात इसलिए भी बोल दिया कि अगर कहीं कोई मिल जाए आपको तो आप तो कहिएगा कि सब तो यूजर को सर बताए थे, यहाँ तो यही कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, आप कभी कभी सॉफ्टवेयर भी आपका काम कर सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स एरर हो गया। अगर प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, चाहे वो कंपाइलर हो चाहे वो इंटरप्रेटर। सिंटेक्स एरर है तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, यानी प्रोग्राम रन होने के लिए सिंटेक्स एरर का 0 होना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर 0 है तो वो प्रोग्राम रन करने के लिए रेडी है या वो रन करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। यानी रन मोड में जाने के लिए सिंटेक्स एरर को फ्री करना हो। ठीक है, ओके। तो ये तो एक तरह का एरर हो गया। लेट देयर इज नो सिंटेक्स एरर इन आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, तो इसका मतलब ठीक है, और प्रोग्राम इज रेडी टू रन। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, हम रन कराएंगे। पर जब हम रन करा रहे हैं तो वी रियलाइज दैट कि प्रोग्राम जो हमको रिजल्ट दे रहा है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब प्रोग्राम में आपने वैल्यू इनपुट किया 2 3, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो जोड़ के देगा 5 और आ रहा है -1। क्या आ रहा है? -1। ठीक है, नहीं गार्बेज वैल्यू बात नहीं, हाँ गार्बेज वैल्यू भी हो सकता है। आ रहा है क्या अभी? -1। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा 5? क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जो आप यूज कर रहे हैं वो जोड़ का है, किसी ने बताया कि तो जोड़ करेगा, और आ रहा है -1, तो आप तो कहिएगा गड़बड़ है, रन कर रहा है लेकिन काम ये नहीं कर रहा है सही। इस तरह का जो एरर है जो आप, ठीक है, इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं? लॉजिकल। लॉजिकल एरर नॉर्मली आपके लॉजिक मिस्टेक की वजह से होता है, लॉजिक मिस्टेक की वजह से होता है। ठीक है, लिखना कुछ और था, वहां पे यूज किसी चीज और का करना था, कर कुछ और दिए, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, हमको लिखना था a+b और गलती से माइनस हमने दबा दिया, तो प्रोग्राम तो हम सबको दिए कि सम का है और ऑपरेटर क्या दिए हुए हैं? माइनस का, तो 2 3 देगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, ओके। इस तरह के एरर को अमूमन, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है, जो लैंग्वेज है, वो हैंडल नहीं कर पाता है। इसे आपको खुद से ही हैंडल करना होगा। आप अपने प्रोग्राम को खोलिए और प्रोग्राम को खोल के देखिए कि भैया आपने क्या लॉजिकल मिस्टेक्स किया। ओके, क्योंकि ये आपकी गलती है, ओके, इसे आपको ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी भी गलतियां कुछ फिक्स्ड है, कुछ रूल पे आधारित है, ठीक है, कुछ फीचर पे आधारित है। जब हम उस फीचर पे आते हैं ना, उस फीचर से रिलेटेड गलतियां करते हैं, तो हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि भैया यहाँ यह गलती है, और हमारा लैंग्वेज भी वो ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि वो फीचर तो वही प्रोवाइड कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? हर गलतियां ऑब्जर्व करे ये जरूरी नहीं है, आपको ही मोस्ट ऑफ करना होगा। जैसे प्लस लिखना था, माइनस कर दिए, तो यहाँ लैंग्वेज के लिए तो प्लस बिट सही है, और उसके लिए क्या दिक्कत है? पर ये आपको करना होगा, अरे भाई रिजल्ट गलत आ रहा है, अरे प्लस की जगह पे हम माइनस डाल दिए। ठीक है, ये आप ही को समझना होगा, आप ही को ठीक करना होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ही गलती करते हैं, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि आप पहले से वो चीजें की जानकारी दी गई और आपका लैंग्वेज भी उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। हमको पढ़ा दिया गया था, समझा दिया गया था मैथ में
कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा। पॉइंट क्लियर? ये हमको मैथ में सिखाया गया था, और हम जब कंप्यूटर बनाए तो जाहिर बात है कि ये सीख हम उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी सीख दिए हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, पहला नंबर 10 दे रहे हैं, दूसरा नंबर 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके लैंग्वेज में अगर ये कैपेबिलिटी है कि वो लॉजिकल एक्सेप्शन को ट्रैप कर सके, तो यहाँ पे वो ट्रैप करेगा। क्या करेगा? ट्रैप करेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर तो रिजल्ट कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट। और एक बार अगर कंट्रोल इनफाइनाइट में चला गया तो प्रोग्राम में बैक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो भैया पकड़ लो, हमको बता दो कि भाई 0 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 0 एरर है, तो हम आगे चल के क्या कर लेंगे, इसी प्रोग्राम में ठीक कर लेंगे। मैं जितना समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक। तो ऐसे कई एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपके लैंग्वेज भी पहले से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जिनमें से डिवाइड बाई 0 एक है। सारे के सारे करें, मैं ये नहीं कर रहा। जैसे प्लस माइनस वाले के केस में वो करे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो आप ही को करना होगा। ठीक है, वो तो आप ही को करना होगा, लेकिन ये वाला केस में तो आपका लैंग्वेज ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, और जो लैंग्वेज लॉजिकल एरर को ऑब्जर्व करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है, ठीक है, उसमें ही फीचर प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट फीचर इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है। एक्सेप्शन अगर हम जावा और पाइथन की बात करें तो एक क्लास है, ठीक है, जो क्लास आपको लॉजिकल एक्सेप्शन को ट्रैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि आपका कंट्रोल जो है, प्रोग्रामिंग का जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है, वो डिस्ट्रक्ट ना हो, वो प्रोग्राम से बाहर ना जाए, वो इनफाइनाइट में ना जाए, वो अनडिफाइंड स्टेट में ना जाए, वो प्रोग्राम में ही रह जाए, ताकि उस एरर के बाद अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर? अब डिवाइड बाई 0 एक एरर बताया, ऐसा 50 एरर आप कर सकते हैं, जिसे आप भी समझ रहे हैं पहले से और आपका लैंग्वेज भी पहले से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे आप एक एरे ले रहे हैं, ठीक है, अब एरे में आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एरे ले रहे हैं, तो एरे का साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, हालांकि पाइथन में एरर नहीं, एरे नहीं है, लिस्ट है, तो कोई भी है तो कंसेप्ट एरे का ही। अब जो ये आपको पढ़ाया गया था, क्या नमपाई जो पढ़ाया गया था, तो एरे, वहां पे एरे में देखिएगा लिस्ट ही यूज कर रहा था। एरे लिख के ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डाल रहा था, बिग ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3, यानी टेक्निकली तौर पे लिस्ट ही कि क्या मान लीजिए यहाँ पे एरे। ठीक है, ओके, वहां पे एरे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो ऐसा कर रहा था नमपाई। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए कि 5 का एरे है सब कुछ। अच्छा, मान लीजिए 5 का एरे है। ठीक है, थैंक यू। तो 5 का एरे है, और कहां से कहां तक इंडेक्स जनरेट होगा? 0 to 4। और आप कह रहे हैं कि नहीं, 5वें इंडेक्स में वैल्यू को स्टोर करें, कहां से आएगा? नहीं, आपको भी पता है, और जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं उसको भी पता है कि जब 5 साइज दिया है तो 5वां इंडेक्स पोजीशन कहां से आएगा, छठा कहां से आएगा? अगर ऐसा करेंगे तो वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करेगा, पकड़ेगा, एरर जनरेट करेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये सारे चीज हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो चीजें फीचर वाइज है, जो चीजें फीचर से रिलेटेड है, फीचर मतलब जैसे एरे से रिलेटेड है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, नंबर फॉर्मेट का भी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी को आपने न्यूमेरिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आप कन्वर्जन कर रहे हैं लेट, और आप डबल कोट में 123 लिखा हुआ है और उसमें INT लगा देते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डबल कोट में रवि लिखा रहा है, उसमें INT लगा देते हैं, होगा? तो ये भी एक तरह का क्या है, लॉजिकल एरर है। ठीक है, यहां भी एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करेगा। ठीक है, तो जो फीचर वाइज है,
उस लैंग्वेज में जो भी फीचर्स है उनसे रिलेटेड जो भी आप एरर करते हैं उसको आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो पकड़ेगा। और उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसे आपको सीखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो आपको सिखाया जाएगा कि अगर डिवाइड बाय जीरो एरर आएगा तो कैसे पकड़ेंगे, इनपुट आउटपुट एरर आएगा तो कैसे पकड़ेंगे, नंबर फॉर्मेट एरर आएगा तो कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, इंडेक्स से रिलेटेड एरर आएगा तो कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। एरर 50 तरह का हो सकता है, ओके, तो वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि सारे एरर को ऑब्जर्व करें ये जरूरी, जो फीचर से रिलेटेड है उसी को करेगा। कुछ एरर आपके अपने से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इनपुट करूं 1 to 100 के बीच में आए तो वैलिड, और 1 से पहले हो 100 के बाद हो तो इनवैलिड, तो ये एक्सेप्शन जनरेट आपने किया, आपका लैंग्वेज पहले से ये विचार को नहीं जानता है, ठीक है। तो फिर ये कैसे होगा? तो आपको एक सहूलियत ये दे रहा है कि मैं आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन तो दे ही रहा हूं, साथ साथ एक कंसेप्ट दे रहा हूं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का। अगर आपको लगता है कि पहले जो भी एक्सेप्शन है वो आपके इस एक्सेप्शन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सेप्शन खुद से क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। आपको लगे कि नहीं है ये मेरा अपना क्राइटेरिया है एक्सेप्शन का, तो बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए आप अपने क्राइटेरिया पे कि 1 to 100 में वैलिड होगा, 1 से पहले माइनस में होगा, 100 के बाद जो भी होगा, ठीक है, वो से एक्सेप्शन पकड़ लेगा वहां पे, ठीक है, कहेगा कि ये गलत है, ठीक है। तो वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें। क्लियर? ओके। अब एक्सेप्शन अभी तो नॉर्मली हम लोग जो प्रोग्राम, ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेप्शन को कैटेगराइज किया जाए, कैटेगराइज्ड, तो दो तरह का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का। मैं सब लिखवा दूंगा, अभी दिमाग में भर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं पहले भर दूं एक क्लास, ठीक है, क्योंकि फिर अगली बार में करने पे चीजें थोड़ी थोड़ी रहती है दिमाग। तो एक्सेप्शन के दो कैटेगरीज, फर्स्ट इज नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन एंड सेकंड इज नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसको समझना होगा, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन हम उसे कहते हैं जो हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन तो जनरेट हो रहा है, पर प्रोग्राम के अंदर आपने उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो तरीका है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ठीक है, पाइथन ने सीधे रेड कलर में दिखा दिया कि भाई इस तरह का एरर है, दैट एक्सेप्शन इज कॉल्ड अ चेक्ड एक्सेप्शन। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यानी एरर है पर आप उसको अपने प्रोग्राम में मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। और अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब है कि लॉजिकल एरर जनरेट हो रहा है और उसको, उस लॉजिकल एरर को ट्रैप और मैनेज करने की पूरी व्यवस्था आपने प्रोग्राम में दी है। उस व्यवस्था के तहत वो एरर जनरेट हो रहा है, थ्रो किया जा रहा है, कैच हो रहा है, मैनेज हो रहा है। अब पाइथन उसको रेड कलर में एक्सेप्शन जनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोग्राम के अंदर जो आपने कोड दिया है वो कोड बता रहा है कि ये एरर है। दैट काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड अनचेक्ड एरर। यानी जो प्रोग्राम के थ्रू पकड़ लिया जाए वो अनचेक्ड, और जो पाइथन के द्वारा पकड़ के लाल कलर में दिखाया जाए, ठीक है। जरूर थोड़ी, हमें नहीं पता है, हम प्रोग्राम करते हैं लमसम मान लीजिए कि हमको लगता है कि हमारे प्रोग्राम में 5 एक्सेप्शन हो सकता है, हम 5 का डाल दिए, छठा भी एक्सेप्शन हो जाएगा ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं, आ गया, तो नहीं है, उसकी व्यवस्था तो आपने नहीं डाली है, तो नहीं डाली है तो पाइथन पकड़ेगा, तो रेड कलर में दिखाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोग्राम जिन एक्सेप्शन को मैनेज कर रहा है प्रोग्राम के अंदर, वो आ जाएगा अनचेक, और जो पाइथन करेगा वो हो जाएगा चेक्ड।
क्लियर? जावा में भी है, पाइथन में भी यही कैटेगरीज है। क्लियर? ओके। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है जी? रिपीट कर दीजिए। यस सर। ये क्लासरूम में आप लोग नहीं आते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन ही आप लोगों का रहता है, ये क्या है? हम्म? क्लासरूम में जब मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, जब मना किया जाएगा तब मत आइए। अभी तो आने के लिए बोला गया है, 50-50% वाला कंसेप्ट है, तो उस पे आइए आप लोग। ठीक है। Okay, so let's move to the another concept. अब एक्सेप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में सिमिलरिटीज भी हो सकती है, उनके ब्लॉक डिफाइन करने का, उनको हैंडल करने का सिमिलरिटीज भी हो सकती है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी हो सकती है। जहां तक आप सी में पढ़े थे, ट्राई और कैच पढ़े होंगे C++ में। C++ में ट्राई और कैच ब्लॉक पढ़े थे, नहीं याद आ रहा? वो तनी ऐसे कर रहा है। तो ट्राई और कैच ब्लॉक पढ़े थे, जावा में भी ट्राई और कैच ब्लॉक है, तो सिमिलरिटीज हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ट्राई तो ट्राई है, पर कैच की जगह पे एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, ओके। लेकिन एक ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही मान के चल सकते हैं, दैट इज अ फाइनली ब्लॉक। वो जावा में भी है, पाइथन में भी आप पढ़ेंगे, पता नहीं C++ में है कि नहीं। थ्रो दूसरा चीज हो गया, थ्रो फेंकने का काम करता है। C++ में शायद फाइनली ये डिस्कशन नहीं है, क्योंकि C++ में फुल फ्लेज एक्सेप्शन है भी नहीं। एक्सेप्शन सब कुछ वहां बनाना ही है। बना बनाया कहाँ क्लास है वहां पे, एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जावा और पाइथन में बना बनाया क्लास है। ठीक है, जैसे डिवीजन एरर, ये क्लास पहले से आपको मिलेगा, हम आपको समझाएंगे। अब आप लिख दीजिएगा और डिवीजन एरर तो आएगा, तो कैच करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ये C++ में शायद इस तरह के क्लासेस प्री डिफाइंड। रेज मतलब उठाना होता है, रेज मतलब क्या करना होता है, वो हैंडल करने का तरीका नहीं है, वो हैंडल करने का तरीका नहीं है। ठीक है, वो रेज करके आप लैंग्वेज को बताते हैं कि यहाँ पे इस तरह का चीज आएगा, जैसे उसमें लिखा हुआ था ना, रेज नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। ठीक है, तो हम रेज करके वहां उठा रहे हैं कि भैया यहाँ एरर है, पर तुम उसको इम्प्लीमेंट मत करो। ऐसे चीजों में हमको उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? ठीक है, ओके। अब कैसे होगा वो आगे हम लोग डिटेल्स और करेंगे, यहाँ पे पहले दिमाग में भरिए। तो यहाँ पे पाइथन में हमारे पास ब्लॉक क्या मिलेगा, अगर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने प्रोग्राम में करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ही रन करे, एक्सेप्शन आए तो वो वहीं पे उसको कैच करे और वहीं पे उससे रिलेटेड एरर जो है वो एरर दिखाए। वो एरर हमारे अपनी भाषा में हो सकती है। ठीक है, हम दे अगर उस एरर के बाद हम कुछ करना चाहें फर्दर, तो वो भी वर्क परफॉर्म करे। तो इसको करने के लिए आपको पाइथन के प्रोग्राम में यानी प्रोग्राम मॉड्यूल में एक ब्लॉक यूज करना होगा, एंड दैट ब्लॉक इज कॉल्ड ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट। हालांकि इस दो ब्लॉक के अलावा दो और तरह के ब्लॉक यूज किए जाते हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा की जाएगी बताने के बाद, एंड दैट इज द एल्स ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, एल्स ब्लॉक इसका अपना है, आई डोंट थिंक कि जावा में नहीं है वो। ठीक है, एल्स इसका अपना है। ओके, तो कब क्या कैसे, एरर आया तो कहाँ जाएगा, नहीं आया तो कहाँ जाएगा, फाइनली क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या बेसिक
इम्पोर्टेंस है, यही सब हम लोग को इसमें सीखना है। और कुछ प्री डिफाइंड 4, 5, 10 जो भी होंगे जो क्लासेस हैं, वो क्या करता है, किस तरह के एरर को हैंडल करता है, उसके बारे में सीखना है। और हमको अगर अपना एरर बनाना है, अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के जरिए। यही है इस चैप्टर का मेन मोटो, ठीक है। तो आई थिंक एक पूरा चैप्टर का आपका ओवरव्यू जो है, थ्योरेटिकल ओवरव्यू मैंने दे दिया, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, लिखा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। क्लियर? यस सर। इतना आज लेक्चर देने का एक ही पर्पस है कि दिमाग में वर्ड्स बढ़े। नहीं हो सकता है बहुत बहुत लोग बातें पहले से नहीं जानते हो, तो इतनी सारी बातें बोले हैं, तो मान लेते हैं 10 बात बोलेंगे तो 2-4 वर्ड तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके तो समुंदर भी बन जाता है ना, बूंद बूंद से कैसे लोग कहता है कि समुद्र बन जाता है, तो वैसे ही कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही हो जाए। चलिए, ओके, थैंक यू।